बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वकार अज़ीम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ जनूबी पंजाब। आज मैं बात करूंगा टिकटॉकर्स पर और हमारी जो आवाम है उनकी हिपोक्रेसी पर, कि कितने मुनाफिक हैं हम लोग। कि यही टिकटॉकर्स कुछ दिन पहले गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने इनको, जो भी टॉप के टिकटॉकर्स थे, उनको बुलाया और उन्होंने एक टास्क सौंपा उनके ज़िम्मा कि आपने कैंपेन चलानी है या ऐसी वीडियोस बनानी हैं कि जिससे आवाम को ये मैसेज जाए कि वो कोविड-19 के लिए या कोरोना के लिए वो एहतियाती तदाबीर जो हों, यानी उनको मैसेज इस तरह का दे अपनी वीडियोस की तरफ से कि उन तक ये बात पहुँचे। तो हमारी आवाम बहुत ज़्यादा मुनाफिक, मैंने आज तक ऐसी आवाम नहीं देखी। सच बताऊँ आपको कि बदकिस्मती से अब देखने वाली बात यह है कि इन टिकटॉकर्स को इतना हाईलाइट किसने किया, उनको हीरो या हीरोइन किसने बनाया? इसी आवाम ने, कोई और तो नहीं था, यही आवाम थी। अब आप देख लें कि 10-10 मिलियन यानी 1 करोड़ तक के फॉलोअर्स इन टिकटॉकर्स के हैं। तो जाहिर है कि वो टिकटॉकर्स के जो फॉलोअर्स थे वो कहाँ से बने, कौन थे वो? हम इतने मुनाफिक लोग हैं, यकीन जानिए कि मुनाफकत हमारी अरूज पर है। अब यही लोग जिन्होंने करोड़ों उनके फैंस बनाए, और वही आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, उस पर ट्रोलिंग करते नज़र आएंगे उन्हीं टिकटॉकर्स पर। भाई आपके उनके इतने करोड़ों फॉलोअर्स कैसे बन गए? जाहिर है, ऑब्वियस सी बात है कि आपने उनको, उनके टिकटॉकर्स को आपने हाईलाइट किया, आपने उनको प्रोमोट किया, आप उनकी वीडियोस देखते हैं। अब क्या नहीं देखते? आप ही ने उनको हीरो बनाया, अब आप ही उन पर ट्रोलिंग करते हो। तो इसकी वजह क्या है? मैं तो यही कहूँगा कि ऑब्वियस सी बात है, सीधी सादी मुनाफिकत है ये। लाखों करोड़ों आप उनके फैंस बने, और यही फैंस मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि हर एक मीम उन पर बनाई हुई है। अगर किसी को आप उनको, उन्हीं टिकटॉकर्स को आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे आप उनको बुलाते हो और वहाँ उनको आप बेइज्जत करते हो, सोशल मीडिया पे आप उनकी मीम्स बनाते हो, तो इसकी वजह क्या है? तो कसूरवार कौन है? असल बात आते हैं इस तरफ के जो मवाद है वो किस तरह का प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब ये नहीं है कि सारे टिकटॉकर्स जितने भी हजरात हैं वो बुरा मवाद पेश कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छे भी टिकटॉकर्स हैं, कुछ मैसेज ओरिएंटेड जो प्रोग्राम उनकी वीडियोस हैं वो भी पेश कर रहे हैं। कुछ अच्छे टिकटॉकर्स ऐसे भी हैं जो आपको अहदीस भी सुना रहे हैं, वहाँ पे आपको कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात भी वहाँ पे सुनने को मिलती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके मवाद पर कि आप कैसा मवाद अपलोड कर रहे हो। तो बदकिस्मती से हमारी आवाम जो देखना चाहती है वो वही प्रोड्यूस करते हैं, सीधी सी बात है। अब आप ये देख लें कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में मैंने देखा कि पिछले कई दिनों से, चाहे वो बोल्ड नेटवर्क हो या कुछ और भी न्यूज़ चैनल्स हैं जो टिकटॉक की सेलिब्रिटीज़ को, अब वो सेलिब्रिटी माने जाते हैं, आप लोगों ने उनको सेलिब्रिटी बनाया, और अब मैं हैरान हूँ कि आप उन पर किस वजह से ट्रोलिंग करते हो, उन पर कैसे मीम्स बनाते हो। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये सरासर ज़्यादती है उन लोगों के साथ। जाहिर है कि जब वीडियोस, अब जो फीमेल टिकटॉकर्स हैं वो जिस तरह की वीडियोस बनाती हैं, या उनकी ड्रेसिंग पे हम ट्रोलिंग करते हैं, तो आप यही देखना चाहते हैं। बदकिस्मती से हमारी आवाम ये देखना चाहती है, गोश्त पोस्ट हम देखना चाहते हैं, और ये तल्ख हकीकत है। एक तरफ हम ये भी देखना चाहते हैं और हमारी मुनाफिकत ऐसी कि दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि ये सब गलत हो रहा है जी, ये नहीं होना चाहिए। और ये टिकटॉकर्स जो हैं वो, हमने उनको मुजरों के साथ तशबीह दी, वो हम इस्तिआरा यूज़ करते हैं कुछ के पहले जी ये हुआ करता था, अब इस तरह के मुजरे हैं। खैर, ये भी नहीं होना चाहिए कि इस तरह का कंटेंट वो प्रोड्यूस ना करे कि जिस तरह का प्रोड्यूस आजकल किया जा रहा है। तो खुदा के लिए इस तरह की ट्रोलिंग ना किया करें। सोशल मीडिया पे हर किसी के पास अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ है। अगर वो वीडियोस बनाते हैं तो आप उनको उकसाते हैं, जिस तरह का आप देखना चाहते हैं मवाद वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा टिकटॉकर्स को भी चाहिए कि इस तरह का मवाद ना बनाएं जो हमारे मुआशरे की एथिक्स के अगेंस्ट हो। तो खुदा के लिए कुछ अच्छा कंटेंट भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं।
और मैं फिर से दोबारा पीछे जाऊंगा कि जब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने उनको बुलाया तो बताया, तो जाहिर सी बात है उन्होंने एक छोटी सी ट्रिक यूज़ की, और वो ये थी कि जो कुछ आप देखते हैं उन्हीं के ज़रिए आपको पैगाम पहुंचाया गया, क्योंकि करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं तो उनके ज़रिए आप तक पैगाम पहुंचता है, तो ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन उस पर भी आपने लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की और कैसी कैसी बातें बनाई गई, तो कम से कम ये इस तरह की मुनाफ़कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसी मुनाफ़कत भी करेंगे और उनको लाइक्स भी करेंगे, उनको लाइक भी करेंगे, आप उनके फॉलोअर्स में भी होंगे, तो ये सरासर ज़्यादती है। खुदा के लिए ऐसा ना करें और लोगों को इस तरह से ना उकसाएं कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर गिला करते नज़र आएँ कि हमें फॉलो भी किया जाता है और हमें ट्रोलिंग भी उसका सामना करना पड़ता है। तो मैं आखिर में फिर यही कहूँगा कि इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स ना रखिए। एक तो हमारी कौम में ये डबल स्टैंडर्ड्स का कुछ ऐसा बीमारी हमें चढ़ी है कि मुंह पे हम कुछ होते हैं और बिहाइंड द गन हम कुछ और चीज़ होते हैं। तो खुदा के लिए इन सारी चीज़ों से निकलिए और कुछ अच्छा मैसेज दीजिए। लोगों की ज़िंदगियों को ट्रोलिंग करना, मैंने यहाँ तक देखा कि कुछ टिकटॉकर्स की जो थे उन्होंने वीडियोस बनाना भी छोड़ दिए। हालांकि कुछ अच्छे लोग भी थे जो कंटेंट बना रहे थे, उन्होंने छोड़ दिया। सिर्फ आवाम की ये मैं कहूँगा कि नॉनसेंस, ये टोटली इट्स नॉनसेंस कि जिस तरह की हम ट्रोलिंग करते हैं वहाँ पे। तो मैं एक पैगाम ये भी देना चाहूँगा टिकटॉकर्स को कि वो अच्छा कंटेंट बनाएं। और ठीक है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, उसका कंटेंट किस तरह का आप बनाते हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई डिवाइस हो, कोई भी ऐप हो, जब तक उसका इस्तेमाल गलत है तो इस्तेमाल गलत है। आप उस बंदे को ट्रोल कर सकते हो कि अब ये गलत कर रहे हो आप, लेकिन सबको मिला देना, सब टिकटॉकर्स को मिला देना कि वो गलत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम ही उनके फॉलोअर्स फिर हम उन पे ट्रोलिंग करें तो ये बहुत गलत है। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारे पेज को लाइक कीजिए, फेसबुक पे हमारा जो चैनल है वॉइस ऑफ जनूबी पंजाब उसको सब्सक्राइब भी कीजिए यूट्यूब पर, और मज़ीद वीडियोस के लिए इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।